चेतना कैसे जगाएं? न तो आप चेतना को ऊपर उठा सकते हैं, न ही नीचे ला सकते हैं। हम केवल निम्नलिखित पृष्ठभूमि के खिलाफ चेतना बढ़ाने की अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं। यदि आप अपने भौतिक शरीर के साथ दृढ़ता से पहचाने जाते हैं, तो आप क्या हैं और आप क्या नहीं हैं की सीमाएं स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैं। इस अवस्था में आप स्वयं को एक अलग अस्तित्व के रूप में अनुभव करते हैं। इसका मतलब है कि आप जीवित रहने की स्थिति में हैं, जो कि हर अन्य प्राणी भी है। जब आप स्वयं को शरीर के रूप में पहचानते हैं, तो आप कौन हैं इसकी सीमाएं 100% तय हो जाती हैं। आपको अपनी चेतना को ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस तक पहुंच पाने और उसका अनुभव करने के लिए खुद को ऊपर उठाना होगा। चेतना हर समय मौजूद रहती है। भौतिक क्षेत्र में भी कोई चीज़ जितनी अधिक सूक्ष्म होती है, सीमाएं उतनी ही अधिक लुप्त हो जाती हैं। हम उसी हवा में सांस ले रहे हैं जिसमें कुछ नमी भी शामिल है। जैसा हम सांस लेते हैं, हम लगातार हवा और पानी का आदान प्रदान करते हैं। हमारे बीच इस आदान प्रदान से हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारी पहचान हवा और पानी से नहीं है, लेकिन हम अपने शरीर से पहचाने जाते हैं और उसे अपना मानते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई हमारे शरीर की सीमाओं का उल्लंघन करे, जिसे हम चेतना के रूप में संदर्भित करते हैं। वह आप कौन हैं, इसका एक बहुत ही सूक्ष्म आयाम है, और यह आम तौर पर हर किसी के द्वारा साझा किया जाता है। यह वही बुद्धि है जो मुझ में, आप में, हर किसी में भोजन को मांस में बदल रही है। यदि हम लोगों को उनके भौतिक शरीर की सीमाओं से पहचाने जाने से हटाकर उनके भीतर एक गहरे आयाम की ओर ले जाएं, तो उनकी मैं और तुम की भावना कम हो जाती है। तुम और मैं एक जैसे लगने लगते हैं। इसका मतलब है कि सामाजिक स्तर पर चेतना का उदय हुआ है। हम चेतना नहीं जगाते, हम आपके अनुभव को बढ़ाते हैं ताकि आप अधिक जागरूक बने। हम सभी कुछ हद तक जागरूक हैं। सवाल ये है कि आप किस हद तक सचेत हैं। आपको अपनी चेतना को ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस तक पहुंच पाने और उसका अनुभव करने के लिए खुद को ऊपर उठाना होगा। चेतना हर समय मौजूद रहती है। यदि ऐसा नहीं होता, तो आप अपनी सांस और अपने भोजन को जीवन में परिवर्तित नहीं कर पाते। आप जीवित हैं, इसका मतलब है कि आप सचेत हैं, लेकिन अभी तक आपके पास केवल न्यूनतम पहुंच है। जैसे जैसे आपकी पहुंच में सुधार होता है, आपकी सीमा की भावना का विस्तार होता है। यदि आप चेतना के साथ तादात्म्य स्थापित कर लें, तो आप सभी को अपने जैसा ही अनुभव करेंगे। योग का यही मतलब है। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते, तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। सबसे बड़ी बाधा जिससे मुझे अभी भी परेशानी हो रही है, वह है अपनी भावनाओं का गुलाम बनना और दूसरों से मान्यता प्राप्त करना। सेनेका ने एक बार कहा था, सबसे बड़ी जीत वह है जिसके लिए किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं होती। हमें अनावश्यक संघर्ष या नाटक में शामिल हुए बिना इस तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए जो हमारे मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप हो। इस प्रकार की आंतरिक शांति प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक हमारी भावनाओं का गुलाम बनने की प्रवृत्ति है। जब हम अपनी भावनाओं को खुद पर नियंत्रण करने देते हैं, तो हम आसानी से बाहरी घटनाओं और दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते हैं। हम सक्रिय और विचारशील होने के बजाय प्रतिक्रियाशील और आवेगी हो जाते हैं। यह स्वीकार करते रहें कि हमारी भावनाएं हमारे जीवन पर आक्रमण करती हैं, चाहे हम कुछ भी करें। यह एक मानवीय स्थिति है। यह स्वीकार करने का प्रयास करें कि आपका शरीर क्या महसूस कर रहा है, यह जानते हुए कि यह गुजर जाएगा। मैंने पाया है कि मेरी भावनाओं को लेबल करना और वास्तव में उन्हें आंतरिक रूप से अवशोषित नहीं करना मदद करता है। जीवन को प्रबंधित करने में लंबा समय लगा है, और जो लोग सुधार की राह पर हैं, उनके प्रति कम नकारात्मकता, बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं हैं। आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, बल्कि अब आप अपने विचार हैं। उन्हें आकाश में गुजरते बादलों की तरह अपने भीतर बहने दें। उनसे आसक्त न हों, उनका निरीक्षण करें, उन्हें स्वीकार करें और उन्हें जाने दें। अभ्यास के रूप में बातचीत में भावनाओं को न चुनना शुरू करें,
किसी भी चीज़ को आपको बहुत अधिक खुश या बहुत अधिक दुख न होने दें। यह सिर्फ वहाँ है और अभी ही मायने रखता है, और हमारे पास जो कुछ भी है उसमें भविष्य के बारे में चिंता न करें और अतीत में जीना बंद करें। मैंने पाया कि मैं अपनी चुनी हुई कई आदतों पर ज़रूरत से ज़्यादा चर्चा करता हूँ। उदाहरण के लिए, स्वस्थ जीवन शैली के संदर्भ में मैंने वर्षों तक ऐसा किया और अंततः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह मेरी अपनी असुरक्षा के कारण था कि मैं इस पर चर्चा करना चाहता था या अन्य लोगों को भी मेरी तरह ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहता था। अजीब बात यह है कि उस पल में मैंने हमेशा सोचा कि मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने कार्रवाई की होती और उनकी भलाई के लिए वास्तविक चिंता के बारे में बात की होती, तो मुझे यकीन है कि मैं इसके बारे में कम मिशनरी होता। महान दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था कि आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। हमें याद दिलाया जाता है कि कैसे हमारे विचार हमारी वास्तविकता और भलाई को आकार देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।